7 से करना भी। 7 देखिए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है देखिए। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप प्रश्न देखें तो सेक इनवर्स 2/√3 ये लिखा हुआ है। प्रयास करिए आप सॉल्व करने की। कुछ आंसर 5/6 5/6 सही आंसर है। कैसे सॉल्व करेंगे? लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। कितना आ गया? 2/√3 इक्वल टू सेक थीटा। अब सेक में नहीं मिल रहा तो आप कॉस में ढूंढें। क्या? कॉस वाले टेबल पे ढूंढिए। √3/2 कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? π/6 में। तो इसे लिख दीजिए सेक π/6 इक्वल टू सेक थीटा। अभी ध्यान दीजिएगा ये इसके डोमेन पे है। सेक का जो रेंज है ये उसमें आ रहा है, इसीलिए आंसर केवल कितना आ जाएगा? π/6 इक्वल टू थीटा। ठीक है, ध्यान है कितना था? कितना था? 0 और पाई ये वैल्यू आएगी और वैल्यू क्या नहीं आएगी? इसके बीच की वैल्यू मतलब π/2 नहीं आएगी, ऐसा था। इसके बीच आंसर आ रहा मतलब ये आंसर ठीक है। π/6 नोट कीजिए। अगला देखें 8 क्या लिखा है? कॉट इनवर्स √3 कीजिए प्रयास। आगे आंसर 5/6 सही है। क्या किया होगा आपने? लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। √3 इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट के टेबल में आप ढूंढे मतलब 10 के टेबल में ढूंढे, कहाँ मिलेगा? π/6 इक्वल टू कॉट थीटा। अब इसके अगर रेंज की बात करें तो ये इस रेंज में है, इसके किसके? कॉट के रेंज में, इसलिए π/6 इक्वल टू थीटा। सो आंसर π/6। माइनस की बात हुई थी, माइनस की। अभी माइनस नहीं है तो सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्या है प्रश्न? अगर आप देखें तो कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स -1/√2। तो ये कॉस है और माइनस में है तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? माइनस कॉस थीटा वाला बाद में। कॉस पाई माइनस थीटा। कोशिश कीजिए।
कुछ आंसर? करें। सही आंसर। कैसे आया होगा? लेट cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा, -1/√2 इक्वल टू cos इनवर्स, उधर गया cos थीटा, आपने cos में ढूंढा, वैल्यू कहाँ मिलेगी? π/4 इक्वल टू cos थीटा। अभी दिक्कत क्या है कि इसके रेंज में नहीं आ रहा है। -π/4, अगर cos हटा दिया जाए तो -π/4 हो जाएगा, जो कि इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कौन से फॉर्मूले से? -cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा से। तो यहाँ पे लगाएं, कितना जाएगा? -cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? π/4 इक्वल टू cos थीटा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस यहाँ से पहले तो हट जाएगा, अब माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा। क्या बना? ये cos। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना जाएगा? 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 4 इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से अगर आप और आगे अभी सॉल्व होगा, देखें जरा ध्यान से, कितना जाएगा? cos 3 पाई बाई 4 इक्वल टू cos थीटा। cos हटा दें, 3 पाई बाई 4 इक्वल टू थीटा। तो अब ये इसके रेंज में आ चुका है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 π/4। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आप जरा एक बार प्रयास करें, कुछ समय आपको देते हैं। प्रश्न क्या है? कॉसिक इनवर्स -√2, कॉसिक इनवर्स -√2, कोशिश करिए जरा। -π/4 आंसर, -π/4 कैसे? देखिए, लेट कितना जाएगा ये? कॉसिक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। कॉसिक को उधर भेज दें, इनवर्स को, तो कितना जाएगा? -√2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा? कॉसिक थीटा। अब कॉसिक के टेबल में आपको √2 ढूंढना है, तो अब साइन के टेबल में 1 डिवाइड बाई √2 ढूंढें। कहाँ मिलेगा आपको? π/4 में। तो इसे क्या लिख दीजिए? कॉसिक π/4 इक्वल टू कॉसिक थीटा। अभी सीधे सीधे कॉसिक हटा रहे हैं, उसका कारण ये है कि इसके रेंज में आ रहा है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? -π/4। नोट कीजिए। इन्होंने कर लिया है, अगले प्रश्न में वो प्रयास कीजिए। इलेवन नंबर क्वेश्चन है, जहां पर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 11 tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अभी तक आप सिंगल सिंगल क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब इतना इतना इतना। अब सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तीनों की वैल्यू निकाल के रख करके सॉल्व कर देना है। जरा प्रयास कीजिए। मान लीजिए सवाल हमारे पास आता, हम क्या करते? देखिए, हम इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ है, सुनिएगा ध्यान से। चाहे तो हम अलग अलग कर दें, चाहे एक साथ कर दें। कैसे? देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे? tan इनवर्स 10 के टेबल में जा करके ढूंढेंगे कि 1 कहां पर आ रहा है। 10 के टेबल में 1 कहां पर आ रहा है? कहां पर आ रहा है? π/4 में। प्लस cos इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनस, अब हम cos के टेबल में जा करके ढूंढेंगे कि 1/2 कहां पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है? कहां पर आ रहा है? π/3 पर आ रहा है। π/3 पर आ रहा है। गलत अगर होगा तो नहीं आएगा, चेक कीजिएगा। इसके बाद प्लस
देखिए आगे, अब इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स, आप माइनस लगा रहने दीजिए, साइन में ढूंढिए 1/2 कहाँ पर है, कहाँ पर है, π/6 में। ध्यान दीजिएगा, सबकी जो रेंज है उसे ध्यान रखते हुए हम हटाएंगे। 10 के रेंज में ये आ रहा है, इसलिए सीधे 10 इनवर्स 10 को हटा के π/4 लिख दिए। ध्यान दीजिए, प्लस इसे सीधा नहीं हटा सकते क्योंकि ये इसके रेंज में आ ही नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। 10 इनवर्स माइनस अगर हटाना है तो फॉर्मूले लगाना पड़ेगा, cos पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस π/3, थीटा की वैल्यू π/3। ये इसके रेंज में आ रहा है, सीधे हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा माइनस π/6। साइन इनवर्स साइन हटा दिए क्योंकि π/6 इसके रेंज में था, इसलिए माइनस π/6 यहाँ पर आंसर दिया जा सकता है। कितना आ गया ये, π/4 प्लस, अब यहाँ से cos आप हटा सकते हैं, cos इनवर्स cos, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना जाएगा, ये केवल इतना एलसीएम ले रहे हैं तो कितना जाएगा, 3π माइनस पाई डिवाइड बाई 3, केवल इतना सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट वाला, माइनस π/6 अभी लिखा रहने दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। कितना जाएगा, पाई डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ पर सॉल्व करें 2π/3 माइनस π/6। ठीक है, अब ध्यान दें, एलसीएम ले लें इनका तीनों का, तो 4 का, 3 का और 6 का एलसीएम 10th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़े थे। ध्यान दीजिए कितना आएगा, 12। एलसीएम कितना आएगा, 12। किसी को जानना है कैसे आएगा तो बता सकते हैं, वो किसी को नहीं जाना, सबको आ रहा, बहुत बढ़िया। तो एलसीएम कितना आएगा, 12। ठीक है, समझ गए बात को, तो यह आ गया 12। अब 4 के टेबल में कितनी बार में आता है ये, 3 टाइम, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 3π प्लस, ध्यान दीजिएगा 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, 4 टाइम, 4 बार में, तो जितनी बार में आता है उसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर करेंगे, कितना आएगा, 8π। 4 आया, 4 का टेबल 2 में पढ़े, 8π माइनस 6 के टेबल में 2 बार में आता है, 2 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे, कितना जाएगा, 2π। ध्यान दीजिए, इसके बाद अब प्लस वाले को प्लस कर दें तो कितना आएगा, 8 और 3 कितना हो गया, 11π माइनस 2π डिवाइड बाई कितना आ गया, 12। ध्यान दीजिएगा 11 में से 2 गया, कितना आया, 9π डिवाइड बाई 12। 3 के टेबल में ये कितनी बार में आता है, तो कितना आ गया, 3π/4। जरा आंसर चेक करें इस क्वेश्चन का, 3π/4 आ रहा, 3π/4 बिल्कुल सही आंसर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखिए कितना डिटेल में आपको करना है। ठीक है, आप प्रयास करिए, जरा एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जिन्होंने नोट कर लिया है वो प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए। प्रश्न है, cos इनवर्स 1/2 को प्लस करना है 2 साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 से। कीजिए जरा, प्रश्न को हम करके दिखाते हैं, जरा ध्यान देंगे एक बार और, क्या आ जाएगा, cos में आप cos के टेबल में जाकर के ढूंढिए, cos में 1/2 कहाँ पर आ रहा है, π/3 पर, ये हो जाएगा cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन के टेबल में जाकर ढूंढिए 1/2 कहाँ पर वैल्यू आ रही है, π/6 में, तो सीधे हट जाएगा क्योंकि इसके रेंज में वैल्यू आ रही है, इसलिए π/3 प्लस 2 लिखा रहेगा, और इस रेंज में है इसलिए सीधा सीधा ये आ जाएगा π/6। 2 के टेबल में 3 टाइम कितना जाएगा, π/3 प्लस π/3। अब ध्यान दें, सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 2π/3, तो आंसर इज 2π/3। चेक करें आंसर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें जरा, 13 नंबर प्रश्न देखें, एक्सरसाइज है, 4 ऑप्शन है, सीधा सीधा आंसर देना है।
तो 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आ सकता है, बिल्कुल किताब में जो लिखा है ना वही आ जाएगा उठ के सीधे। क्या पूछा है प्रश्न को देखिए, क्या पूछा गया है। बोला गया है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए प्रश्न 13 क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो इसकी रेंज बताएं। समझ गए, क्या रेंज है इसकी, ये कहां पर वैल्यू देता है ये -π/2। वो टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, वो टेबल से। ऐसा कहीं ऑप्शन है 4 ऑप्शन में इसी चीज को? हाँ, कौन सा वाला है? बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। देखिए इसी चीज को दूसरे तरीके से घुमा के लिखा है कि π/2 ऐसा, और फिर क्या लिखा है बीच में, y की वैल्यू और ऐसा, और फिर y/2। ध्यान दीजिएगा एक ऑप्शन में ये बराबर नहीं लगा हुआ, केवल ऐसा लगा है, तो वो नहीं होगा। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि -π/2 भी आंसर है, इसलिए ये वाला साइन भी होना चाहिए, और π/2 भी आंसर, इसलिए ये वाला भी चिन्ह होना चाहिए। और ऐसा कहां पर है? बी नंबर में है, इसलिए आंसर बी। क्लियर? समझ आ गया? नोट कीजिए। अगला एक और एक्सरसाइज है, लेकिन हमें सॉल्व करके आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखें, सॉल्व करके आंसर देना पड़ेगा उसका भी। तो जरा हम प्रश्न लिख रहे हैं, आप सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए कौन सा मैच कर रहा है। 4 ऑप्शन है। क्या लिखा है? 10 इनवर्स रूट 3, 10 इनवर्स रूट 3, उसके बाद माइनस सेक इनवर्स -2। सॉल्व कीजिए जरा, देखिए ध्यान से। कुछ ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं पहले हम, फिर आप देखिएगा गलती करने पर एक ऑप्शन दूसरा मैच कर जाएगा। पहला ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं? पाई -π/3, π/3, पाई -π/3, π/3, और एक और ऑप्शन है 2π/3। 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स, 10 के टेबल में ढूंढिए कि ये कहां पर आता है, कहां पर आता है ये π/3 माइनस सेक इनवर्स, सेक के टेबल में ढूंढिए कहां पर आता है ये π/3। ठीक है, लेकिन ये सीधा सीधा नहीं हटा सकते इसे हम। क्यों नहीं इसे हटा सकते? इधर वाले को, 10 वाले को हटा सकते हैं, इसके रेंज में है ये, तो ये π/3 हो जाएगा। माइनस इसके रेंज में ये नहीं है, इसलिए हटाने से पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कितना जाएगा? सेक। माइनस को हटाने के लिए इसे लिखना पड़ेगा पाई माइनस π/3। ये दोनों हट जाएगा, कितना जाएगा? π/3 माइनस कितना आ गया ये पाई माइनस π/3। जरा इसे सॉल्व करें। π/3 माइनस एलसीएम लीजिए, कितना जाएगा? 3 पाई माइनस पाई, कितना आ गया ये π/3 माइनस, यहाँ पर आ गया 2π/3। फिर से एलसीएम लीजिए, कितना जाएगा? 3। एलसीएम कितना आ गया? 3। वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3π माइनस 2π। ठीक है, 3π माइनस 2π। ध्यान दीजिएगा बेटा, 3π नहीं होगा, गलत नहीं करेंगे। कितना जाएगा नीचे? 3। ये सीधे सीधे क्या लिखेंगे? पाई माइनस 2π। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लिखा है ना ये, तो इसलिए एक बार लिख करके घटाने पर, अभी जैसे किए थे ना वैसे में π/3 मैच कर जाता, गलत हो जाता आंसर। अभी कितना जाएगा? -π/3, क्योंकि ये बड़ा है, इसका साइन आएगा, इसका चिन्ह। ये वाला आंसर सही है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, दूसरा आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है,